चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मेरे दोस्त यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास एक छोटा सा सवाल लेकर के आना चाहता हूं, और वो सवाल सिर्फ इतना है, 2020 क्या एक डरावना वर्ष रहा या एक सुखद वर्ष रहा? आपके हिसाब से अगर आप 2 मिनट में समझाना चाहें, फिर हम मुद्दों पे आए। निशांत वर्मा जी, एक तो आपने अपने इस पल पल न्यूज़ जो आपका है उसमें आपने मुझे जोड़ा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आभार आपका। और मैं बेहद आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को रखूंगा। ऑफ कोर्स 2020 के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो जो ये महामारी, विश्व की जो सबसे बड़ी महामारी को हमने झेला है, पूरा का पूरा जो 2020 है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पूरा 2020 निकल गया। अब आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव के जो आपने बिंदुवार जो सवाल रखे कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसमें मुझे लगता है कि एक चीज और आपको उसमें जोड़ देना चाहिए था, तो आप इंसाफ कर पाते बहुत शानदार तरीके से। उसमें एक 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 पॉइंट होना चाहिए था कि आखिर कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से क्यों डूब, उसका एकदम से खात्मे के कागार पे क्यों खड़ी हो गई। तो मुझे लगता है कि बेहद इंसाफ कर पाते आप पूरे अपने इस सवाल से। अब मैं आपको बताऊं, जो आपका 2 मिनट के अंदर जो मेरे से आपने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स 2020 एक बेहद खतरनाक तरीके से हम लोगों ने झेला है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से दुनिया में महामारी ने भयंकर एक भूचाल मचाया था, इस भारत में भी उसका असर दिखा। लेकिन भारत के वजीर आजम, भारत की जो मौजूदा सरकार है, उसने जो अपने जनमानस के साथ कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, जनमानस को लेके वो जो सोचते हैं, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो उनकी सकारात्मक सोच है, उसमें वो पूर्ण रूप से खरे उतरे। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का नेतृत्व रहा हो इस पैंडेमिक को लेके, और खुद वजीर आजम साहब ने कई बार मॉनिटरिंग करी है इस पूरे काल में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 2020 ऑफ कोर्स बहुत सारी दुख की घड़ियां सामने आई, बहुत बड़े बड़ी हस्ती हमारे बीच से चली गई, हमने देखा। हम सब उनके लिए खिराजे अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत अपने आप को संभाल के, भारत अपनी जो समावेशी सोच के साथ, जो सबको लेके सोच चलने वाली सोच है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल 2020 में खरा उतरा है। और आगे भी मेरी और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि भारत को जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है दुनिया के परिवेश में, वो इसी तरीके से निरंतर बढ़ता रहे और दुनिया में उसका नाम हो, दुनिया में वो अपना परचम लहरा सके, हम यही आशा करते हैं। जिलानी साहब, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी। मैं स्वागत करता हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसमें आपने कोरोना वायरस को लेकर के तो काफी हद तक खुलासे किए, लेकिन समहाउ 2 पॉइंट आपने रेज किए और 10 पॉइंट आपने छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कांग्रेस को बात जरूर करी। मैं तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं, मैं लेके जाऊंगा उनके पास। हाँ जी, तहसीन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। यासिर जिलानी जी ने अपने शुरुआती कमेंट में ही ये कह दिया कि 2020 में जो बाकी मैंने मुद्दे गिनाए, मैं आपको याद करा दूं, बता दूं, क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। हमारे 2 भाग में ये एपिसोड चलेगा, आज और कल, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे तहसीन भाई कि 2020 एक डरावना अध्याय रहा या बहुत सुखद एक्सपीरियंस रहा भारत के लिए। और खास करके इन दोनों एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं शाहीन बाग, दिल्ली के दंगे, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था भारत की, चीन का बॉर्डर इशू इंडिया के साथ, मध्य प्रदेश के बाईपॉल्स, बिहार के इलेक्शंस, किसान आंदोलन और एनडीएमए का फेलियर। तो यासिर जिलानी साहब ने शुरुआत में कहा, मैं आता हूं यासिर जी, मैं आता हूं, मैं एक एक यासिर जी ने कहा कि इस पूरे मामले में अगर मैंने कांग्रेस की बात जोड़ दी होती कि कांग्रेस इतनी पस्त क्यों रही, तो शायद मैं न्याय कर पाता। शायद, चलिए मैं न्याय कर देता हूं उनके हिसाब से कि कांग्रेस क्यों पस्त रही, ये भी मैं जोड़ूंगा। और मोदी जी पूरे देश के पस्ता हालत के बाद भी क्यों मस्त रहे, ये भी मैं जोड़ूंगा, जोड़ता चला जाऊंगा। लेकिन तहसीन पूनावाला, आपके ओपनिंग कमेंट 2 मिनट के अंदर कि पूरे देश ने 2020 में भारत में जिन हालातों से सफर किया, क्या ये एक डरावना मंजर था या एक सुखद अवसर था? निशान भाई, शुरुआत में तो आपने मुझे इस शो में आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं यासिर भाई की बातें और उनके कमेंट्स सुन रहा था, अक्सर टीवी पर भी उनके कमेंट्स सुनता हूँ।
लेकिन मेरे हिसाब से 2020 अगर किसी चीज के लिए याद किया जाएगा, वो दो चीजों के लिए याद किया जाएगा, मौजूदा हुकूमत वर्तमान सरकार के झूठ के लिए और इनकॉम्पिटेंस के लिए, खास करके नरेंद्र मोदी साहब की इनकॉम्पिटेंस के लिए। अब यासिर साहब बात करते हैं कोरोना को किस तरह से मोदी साहब ने हैंडल किया। ये वही सरकार है, वही वर्तमान सरकार है जब 13 फरवरी को हर्षवर्धन जी जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री है वो कहते हैं कि कोविड इस देश में कोई खतरा नहीं है। 13 फरवरी को जब 5 मार्च को वापस हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कोविड का कोई संकट हमारे मुल्क पे नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री 15 मार्च को नेशनल टेलीविजन पर झूठ कहते हैं कि जनवरी से जितने भी लोग हमारे मुल्क में आए सबकी चेकिंग हुई, जबकि 18 मार्च को उन्हीं के कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं ये पूरी तरह से झूठ है। एक प्रधानमंत्री टेलीविजन पर झूठ बोलता है तो 18 मार्च और 19 मार्च को अनुराग ठाकुर जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कोरोना का देश के इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब विपक्ष, मैं खुद निशान भाई उस वक्त आप भी टीवी करते थे, लगातार हम टेलीविजन पे कहते थे कोरोना का बहुत बड़ा संकट, खास करके आर्थिक संकट इस मुल्क पे आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आज हमारी इकोनॉमी -24% पर घट गई है और हमारा साल खत्म होगा -10% कॉन्ट्रैक्शन पे। 70 साल में पहली बार भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यानी कि अगर यासिर भाई के पास 2014 में 100 रुपए थे, आज उनके पास उस 100 रुपए की वैल्यू 70 या 60 रुपए हो गए। ये नरेंद्र मोदी जी का जीनियस है। दूसरी बात, कोविड के जो आंकड़े हैं, हम सिर्फ हमारे इर्द गिर्द हमारे नेबरहुड में जो मुल्क है उनको देखें, उनका डेटा देखें तो भारत पर 1000 और पर मिलियन के डेटा पे सबसे बुरा स्टेटस भारत का है। अभी तक कोविड के वैक्सीन का कोई प्लान नहीं है भारत के पास। नरेंद्र मोदी जी बिना मास्क के ऐसे घूमते जैसे उन्होंने वैक्सीन लगा दिया हो, लेकिन अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। लास्ट चीज मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि टाइम की कमी है। देखिए, आज इस मुल्क में नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि वो एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो इस देश को आगे ले जाने के लिए और चलाने के काबिल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते? नरेंद्र मोदी जी जहर फैलाते, वो लड़ाई कराते हैं, वो सरकारें गिराने की कोशिश करते, अलोकतांत्रिक तरीके से इस देश को चला रहे हैं। और यहां पर किसान दिल्ली में हड़ताल पे बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जी बात करते अरुणाचल प्रदेश में, बात करते मध्य प्रदेश में। एक मजाक हुआ करता था बचपन में, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये नरेंद्र मोदी जी की हालत है, वो बात ही नहीं कर पाते, किसी से उनको बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि देश इस वक्त एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी के थ्रू जा रहा है और देश की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म होते जा रही है और 2021 में कोई होप नहीं दिख रहा है। तहसीन भाई, मैं आपकी इन बातों को लेकर के यासिर भाई के पास इस तरीके से जाना चाहूंगा। यासिर भाई देखिए, हम लोग नुक्ताचीनी में एक ही टॉपिक पे लगे रहेंगे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एक बात जरूर तहसीन पूनावाला की बात से निकल के आती है जिसको लेके मैं आपके पास जाना चाहूंगा। सब हर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाने और बेहतर करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, या मोदी जी हो, या अटल जी हो, या कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, कोई भी हो। सवाल ये उठता है जो मेरे ख्याल से कहीं चर्चा का विषय नहीं बनता। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी जी के कार्यकाल को अन्य प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से जोड़ के और कंपेयर करने की कोशिश हमेशा करती है और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देती है। सर, मैं आज आपसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब से ये समझना चाहूंगा, देश समझना चाहेगा, मोदी जी किसी एक प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल पूरे बिताए हों से किस तरीके से कंपैरिजन में बेटर हैं? अगर आप बता पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बेटर है लिखा जाता है, आज सुनना चाहेंगे डेटा के साथ। निशान जी देखिए, तहसीन पूनावाला साहब, अब आप ना बोलें, सवाल निशान जी कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूं और सुनिए आप भी। मुझे मालूम है कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा भाई, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे तहसीन पूनावाला साहब, उन्हें बहुत मानते, उनके रोल मॉडल हुआ करते थे राजीव गांधी साहब। उनका एक बहुत बड़ा बयान रहा है जो अब भी लोग कोट करते हैं कि मैं 1 रुपए नीचे भेजता हूं तो 85 पैसे कहां चले जाते हैं ये मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, ये 1 रुपए यहां से भेजते हैं तो नीचे भी 1 रुपए जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण 26 जो कल का दिन था, जिसमें किसान भाइयों को
9 करोड़ किसान को भारत के 18 करोड़ रुपए विद इन सेकेंड के अंदर उनके खातों में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। ये है मैंने इसीलिए सवाल भारत किया के यासिर भाई, प्रधानमंत्री के काम यू करने डिड का अ वंडरफुल नजरिया। आंसर। रुकिए रुकिए, मैं आपने मेरे सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने, क्योंकि मैंने ये सवाल यही किया था कि मोदी जी का किसी भी एक प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल से कम नहीं, पूरा किया। मैं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम, इंद्र कुमार गुजराल से नहीं लेके सर, देवी गौड़ा, कहने के लिए तो चंद्रशेखर से लेके तमाम लोगों की एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके साथ आपको बता दूंगा। और आपके भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यासिर साहब, साहब ने जो काम 6 साल में किए हैं प्रिय मित्र, उसको भी मैं बिंदुवार समझा दूंगा। लेकिन आप जी बिंदुवार, मैं आपका एक अलग, जो आपके मैं डिबेट आपका का अलाउ तरीका कीजिए। है वो थोड़ा डिफरेंट है। और तहसीन हाँ पूना वाला जो पूरा का पूरा अपने पास डाटा लेके तर्कहीन डाटा, मैं उसको तर्कहीन डाटा कहता हूँ। तर्क के ठीक, साथ ये बहुत कभी अच्छी बात बात। नहीं करते हैं। ये हाँ, अब अगर मैं तर्क कुछ के साथ इंटरवीन आएंगे तो करना चाहूंगा। ये मुंह दिखाएंगे। यासिर भाई, मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। मेरे डिबेट का श्योर तरीका श्योर, ये नहीं नहीं है नहीं, जिसमें जी हकीकत जी, में वाद और विवाद जैसे किया जाता तो है वही कि उसी अपना अपना संवाद को पॉइंट हम रखते कायम हैं। करना चाहते हैं। जी जी, तो लेकिन हर एक को समय की मर्यादा दिखाते हुए मैं आपसे, जो मैंने सवाल किया था बिल्कुल आपने बेहतरीन जवाब दिया। मैंने सवाल यही किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता सकते हैं कंपेयर करके कि मोदी जी के साथ कोई भी पास्ट में रहे प्रधानमंत्री का जिन्होंने 5 साल पूरे किए। आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल देखिए, मैं कहिए तो मनमोहन बेहतरीन सिंह का बात भी कही, एग्जाम्पल दे दूं, बेहतरीन बात मनमोहन कही। सिंह का एग्जाम्पल दे सर दूं। और भी लोग हैं, नहीं, एक छोटा मैं वही कह एग्जाम्पल रहा हूं। 5 सेकंड नहीं, में, मैं आपको 5 पहले सेकंड इसी में। एग्जाम्पल में लेकर के फिर मैं और जी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपके बेहतरीन सवाल के बेहतरीन जवाब में जब आपने ये कहा कि राजीव गांधी जी ने ये खुद कहा कि 1 रुपया जब भेजता हूं तो 85 पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं, कम से कम उन्होंने ये कहा था। यहाँ तो 1 रुपया जाता ही नहीं है सर। अगर जाता होता, ये मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, इससे पहले कि मैं और देखिए, पैनलिस्ट तो के जवाब पास जाऊं। सुन लीजिए। एक आप अगर सेकंड सर, सवाल करने की पहले आपके सवाल अंदर पूरा होने ताकत है, दीजिए। आप प्रिय आप मित्र, आप सवाल पहले तो सुनिए। पैनलिस्ट रहे हैं, अगर आप आप एक सवाल नहीं पार्टी से सुनेंगे, अगर आप आपकी सवाल नहीं वाबस्तगी रही सुनेंगे, है। अब अगर आप उसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर मेरी पे किसी सवाल करेंगे पार्टी तो से इंसाफ नहीं कर वाबस्तगी नहीं पाएंगे, रही है। इंसाफ ये नहीं कर बड़ी पाएंगे। परेशानी है आपको, आप सवाल ही नहीं सुन रहे। पहली मैं बात तो सवाल सुन आप, रहा हूं, अगर आप तो सवाल सुनिए करेंगे तो जवाब सुनने का भी मादा रखिए निशान जी आप। सर, पूरा शो आपके लिए चला रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे शो सवाल तो सुनिए। मैं धन्यवाद, आप आभार मैंने सवाल पहले नहीं ही सुनना। प्रकट किया है। जी जी ओके, सवाल ये है आपसे कि जी। आप मुझे ये बताइए कि 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने वाले थे, मिली? देखिए, अगर आपके दिमाग के चैम्बर में पूरा का पूरा 75% नफरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मौजूदा सवाल सरकार से है, नफरत तो नहीं मैं उसका होता जवाब नहीं दे भाई पाऊंगा। साहब। देखिए, तकलीफ ये है, पाऊंगा। आप सवाल आपको का अगर जवाब आप नहीं बैठे दे हुए पाएंगे, हैं आप कि ये मान आपने लीजिए। नरेंद्र मोदी मैं को चलता हूँ कॉर्नर दूसरे करना है, पैनलिस्ट के आपने पास, भारतीय जनता काइंडली पार्टी को अलाउ मी। कॉर्नर करना है, नहीं तो मैं जोड़िए भैया, बताऊंगा कि दूसरे कहाँ पैनलिस्ट नौकरी जोड़िए। मिली, ये कहाँ पे नहीं नौकरी है। मिली, अब कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ देखिए अर्थव्यवस्था सर, हमारी सही हो रही है। देखिए जी। सर, हमारे साथ तुषार गांधी जी देखिए, जुड़े एक हैं। तो अगर ये मैं तहसीन आता हूँ पूना सर, वाला, यासिर जिलानी अगर साहब, तहसीन मैंने पूना वाला पहले इसी आपसे तरीके हाथ से जोड़ के हंसते कहा। रहेंगे तो ये देखिए, बता रहे मैं हैं आप, कि कांग्रेस ने इनको क्या सिखाया है। ये बता अरे रहे हैं इसी तरीके से, अगर कांग्रेस तो कहीं डिबेट में पिक्चर ये में नहीं हंसते है। रहेंगे मैं तो ये आपका साथ देता हूं। कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट इस कर रही पैनल पे है। एक कांग्रेस ही नहीं दिखा सकते। मैंने नहीं, किसी मुझे भी मालूम कांग्रेस है के कि मैं इस प्रवक्ता को नहीं पैनल पे बुलाया, अकेला हूं लेकिन और मैं मेरे अभी बड़े भाई वाजपेयी साहब भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो भी जवाब देंगे। लेकिन हो मैं चुके अकेला हैं, आपको जवाब आपकी देने के लिए स्क्रीन पे तैयार है। हूं, और तर्क के सर, साथ, तर्क के साथ, अकेले तो तर्क के साहब साथ। ये ऐसा ध्यान है कि रखिएगा, मादा आप रखिएगा अकेले सब्जेक्ट, हैं का मतलब ये भागिएगा नहीं मत। है। हम लोग आप भागते नहीं, अकेले नहीं भारतीय है, जनता पार्टी का पूरा जो देश कार्यकर्ता आपके है, साथ। भारतीय जनता पार्टी का जो देखो कार्यकर्ता है, दर्शकों, ऐसा हो रहा है बड़े कि निचले ये स्तर से हमेशा ऊपर होता आता है है और वो कि अपनी जब बात को भारतीय जनता पार्टी के सच्चाई पास के साथ, जवाब नहीं तर्क के होता साथ, तो वो हकीकत के बोल साथ दें। बात करता है। यासिर साहब, निशान भाई, मेरा यासिर एक साहब, प्रश्न है। एक ही तहसीन भाई एक रुकिए, लाइन, तहसीन भाई रुकिए, एक एवरीबॉडी लाइन, प्लीज, अगर एक एक मिनट, नहीं रिक्वेस्ट, तहसीन भाई रुकिए। श्योर देखिए, श्योर मैं श्योर, आपको नहीं मुझे अगर एक रोकूंगा, रिक्वेस्ट दोगे, मैं आई जस्ट यासिर वांट भाई वन को नहीं लाइन। रोक रहा हूँ। श्योर, एक ही लाइन, अगर आप रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ एक सवाल यासिर भाई से पूछना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट सवाल है। यासिर भाई, जो सरकार और आप लोग कितने नौकरी दी उसका डेटा नहीं बता सकते, कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट इसका डेटा नहीं बताते, सीएजी की उस पर रिपोर्ट है, आप कैसे बता दे कि निशांत जी के मन में 75% नफरत है मोदी जी के लिए? ये 75% का आंकड़ा आपके पास कैसे है? आपके पास ये डेटा कहां से है, वो बता दीजिए। ये अनसाइंटिफिक बातें बंद करो। उसने भारत को खोखला कर दिया, आपने अच्छा, सवाल नहीं किया, भारत को लूट के चलिए, बर्बाद ओके। कर दिया। अब मुझे घोटालों की सरकार मुझे रही, ये आपने करना सवाल नहीं किया, आप था, पूछ नहीं सकते लेकिन राहुल मुझे गांधी से। दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है, तो मैं इसलिए हाथ आपके जोड़ के सवाल का जवाब बीजेपी देना मैं सही नहीं बीजेपी समझ मैं रहा। पीसीआर से कहता हूं बीजेपी और तहसीन भाई को म्यूट कर दिया जाए, क्योंकि चलिए। मेरे पास 4 और पैनलिस्ट हैं। कृपया